विजय की कामना की, भारत जग करके खड़ा हुआ। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जब जब चिर विजय की कामना, ये छोटे मोटे विजय नहीं, दूसरों को जीतना भारत का लक्ष्य नहीं रहा, सारी मानवता को धर्म का, मानवता का संदेश देना। राम ने अपने जीवन में धारण किया, उसने त्याग किया, छोड़ चला, घर छोड़ करके निकला और सारी मानवता को इकट्ठा कर लिया। रावण पर विजय प्राप्त करना राम का लक्ष्य नहीं था। राम का लक्ष्य था धर्म की संस्थापना, अपने जीवन में त्याग करके धर्म की संस्थापना। वही कृष्ण ने किया, विजय की इच्छा लेकर के। वही आर्य चाणक्य ने किया, भारत को विजय की इच्छा दी, भारत एकत्रित हुआ, संगठित हुआ। चंद्रगुप्त के अंदर सारा का सारा ब्रह्मावर्त, चंद्रगुप्त का साम्राज्य जहां तक फैला था, जिसे भारत कहा करते थे, यदि इतिहास की पुस्तकों में जाकर के वो नक्शा आप देखोगे, कहां से कहां तक, कंधार से लेकर और जिसको ब्रह्मपुत्रा से परे बर्मा कहते, म्यांमार कहते, थाईलैंड कहते, वहां तक भारत का पूरा देश था। शाम देश कहते थे थाईलैंड को। उस शाम देश तक भारत फैला हुआ था। जब हम गिनती कर रहे थे तो आज चंद्रगुप्त के भारत में से, चाणक्य के भारत में से ज्यादा साल नहीं हुए। जिस देश का लाखों वर्षों का इतिहास हो, उसमें 1000-1200 वर्ष ज्यादा नहीं होते। 1000-1200 वर्षों के अंदर ही हमने क्या दुर्दशा कर दी। उस चंद्रगुप्त के भारत भूमि में से आज 24 देश कट गए। 24 कट करके आज जिसे हम भारत कहते हैं, वह केवल 1/3 हिस्सा, 1/3 भूमि हमारे पास बची रही। हम अपने भूमि की रक्षा नहीं कर सके। जब हम अपने भूमि की रक्षा नहीं करेंगे, इस भूमि के तत्वों की कैसे रक्षा करेंगे। खैबर में से आकर के यदि हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हिंदुओं को कुचला जाता है, इसलिए उसको हिंदू कुश कहा जाता है। तो क्यों नहीं इस देश के राजाओं ने व्रत लेकर के विजय यात्रा निकाली और जाकर के खैबर को पार करके उनकी, हरि सिंह नलवा निकला, कोई महादजी सिंधिया निकला, जिसने जाकर के खैबर को पार करके और विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने की इच्छा जब जब इस भारत ने व्यक्त की, तब तब भारत संगठित हुआ, तब तब एकाकार हुआ, तब तब इस देश ने चरम देखा। शिवाजी का उदाहरण दिया। अपनी छोटी सी आयु में शिवाजी ने जो चमत्कार करके दिखाया। शिवाजी के मृत्यु के समय शिवाजी का जो साम्राज्य है, उसका नक्शा अपन देखते तो छोटा सा है, लेकिन ठीक 100 साल बाद उसी मराठा साम्राज्य का नक्शा हम देखते हैं तो वो अटक के पार, यानी अफगानिस्तान जो आज का है, उस अफगानिस्तान तक आज का जो भारत है, उससे बड़े भूभाग पर पेशवाओं के समय मराठों का साम्राज्य फैल गया। शिवाजी ने बीज बोया, वो वटवृक्ष एक बहुत बड़े विजय के रूप में सामने आया। केवल राजनीतिक विजय की बात नहीं, हमने सारी दुनिया को अर्थ प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया। नालंदा में लोग आकर के पढ़ते थे। चीन की बात कल हुई, आज भी हुई चीन की बात। चीन हमको चारों तरफ से घेर रहा है, लेकिन वह चीन में जाकर के उन्होंने अपनी परंपरा को, भारत से वहां आई हुई परंपरा को आज भी जीवित रखा है। युआन की यूनिवर्सिटी में हमारे दिल्ली के एक वक्ता तरुण विजय जी वो गए उस यूनिवर्सिटी में किसी सेमिनार के लिए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनको वहां पर बुद्ध की एक मूर्ति दिखाने के लिए गए। उस बुद्ध की मूर्ति के नीचे मैंडेरियन में, चाइनीज भाषा में और अंग्रेजी में प्लेक लगा हुआ है। उस प्लेक पर लिखा हुआ है कि यहां पर भारत के एक महात्मा आए थे और उन महात्मा ने हमको धर्म की शिक्षा दी और उन्होंने ही यहां पर भारत की, इस बुद्ध की स्थापना की। भारत हमारा गुरु है, चीन कह रहा है। मैं इतिहास नहीं बता रहा, आज की बात बता रहा हूं। आज कम्युनिस्ट चीन के अंदर भी उस मूर्ति के नीचे यह पट्ट लगा हुआ है। हमने सारी दुनिया में भेजे, केवल बुद्ध धर्म के समय नहीं। कंबू ऋषि गए, जो आज का कंबोडिया, हमारा अगस्ती, जावा, सुमात्रा, बाली, पूरा का पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारा अगस्ती ऋषि ने जाकर के वहां पर संस्कृति सिखाई। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, अंकोर वाट में है, लाओस में। हमने सारे दुनिया में संस्कृति फैलाई, प्रेम का संदेश दिया।
जब जब हमने विजय की कामना की तब तब हम समृद्ध हुए, हम समर्थ हुए। आज भी हम यदि सारी दुनिया में अपने ज्ञान को प्रसार करने, कौन सा ज्ञान? मानवता का ज्ञान, जीवन जीने की पद्धति, यह प्रकृति के साथ सामंजस्य की, यह मनुष्य के साथ सामंजस्य की, चरमरा करके गिर गई। आज वो लोग बड़े परेशान हैं, रोज डॉलर के भाव गिर रहे, बहुत परेशान है। ये डॉलर कहां चला जाएगा? इसलिए कहते हैं वो तो नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबलाइजेशन 3 बातों में हो गया। किसी बहुत बड़े नोबल वैज्ञानिक ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन तो 3 बातों का हुआ है। बोले किन बातों का? तो बोले ग्लोबल वार्मिंग हो गई, सारे पृथ्वी गर्म हो गई, पर्यावरण का प्रदूषण वो ग्लोबलाइज्ड है। दूसरा उन्होंने कहा टेररिज्म ग्लोबलाइज हो गया, ग्लोबल टेररिज्म। और तीसरा उन्होंने कहा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेररिज्म और ग्लोबल रिसेशन, आर्थिक मंदी ग्लोबल हो गई, लोगों की नौकरियां ले जाने लगी, लोगों की भूखमरी। 3 समस्या आज दुनिया के सामने। कौन निवारण दे सकता है? केवल मात्र भारतीय जीवन पद्धति दे सकती है। पर्यावरण के लिए सुबह से हम सुन रहे, आतंकवाद का भी उत्तर, धर्मांधता को, कट्टरता को अपने अंदर पचाने का सामर्थ्य भारत ने दिखाया। हमको लूटने के लिए, हमको मारने के लिए, हमको परावर्तित करने के लिए, हमारा धर्म बदलने के लिए लोग इस देश में आए, हमने उनको पचा लिया, हम में से एक बना दिया, प्रेम से रहना सिखा दिया। जिन लोगों को प्रताड़ित होकर के अपने घरों से निकाल दिया, पर्शिया में से जब लोगों को निकाल दिया इस्लाम के आक्रमण के बाद या रोमन साम्राज्य के आक्रमण के बाद, तो पर्शिया के लोग भारत में आके, आज पारसी सबसे ज्यादा भारत में ही है।